कुछ सेंटेंसेज हैं हमें इंग्लिश में बोलना है। ये सेंटेंसेज हैं, ध्यान से सुन लीजिए। उसकी शादी होकर के 2 साल हो गए हैं, तुम्हें खाना खाते खाते 2 घंटे हो गए, उसको इंग्लिश सीखते सीखते 6 साल हो गए। कैसे बोलेंगे हम इंग्लिश में? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस तरीके के सेंटेंस को तुरंत आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। न केवल आपको सिखाने वाली हूँ बल्कि स्ट्रक्चर भी देने वाली हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर आपके सामने आने वाली है एक्सरसाइज। इसको सॉल्व भी करके देने वाली हूँ, टेक्निक देने वाली हूँ, ट्रिक देने वाली हूँ। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, आपको ध्यान से ये वीडियो ध्यान से देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हें खाते खाते 2 घंटे हो गए। पर एक और चीज फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 37 नंबर का स्ट्रक्चर है, और इससे पहले 36 स्ट्रक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आपको वो सभी ध्यान से देखना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तुम्हें खाते खाते 2 घंटे हो गए, तुम्हें फुटबॉल खेलते हुए 1 साल हो गया। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पर हमें बोलना कैसे, खाते खाते 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। तो स्टार्टिंग कुछ आपको ऐसे करनी होगी, इट हैज बीन 2 hours टू यू ईटिंग। अब मैंने ये कैसे बोला, नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं, फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं टेक्निक क्या देने वाली हूँ। इट हैज बीन 1 year टू यू प्लेइंग क्रिकेट। तुम्हें फुटबॉल खेलते हुए 1 साल हो गया है। मैंने तुरंत कैसे बनाया? तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको स्टार्टिंग में ऐसा ही बोलना है, इट हैज बीन। जो भी टाइम है वो आपको यहाँ पर दे देना है। आगे का जो भी सेंटेंस है आपको एज इट इज लिख देना है। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, हमें कंपनी ज्वाइन किए हुए 5 साल हो गए हैं। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, इट हैज बीन 5 years टू अस ज्वाइन द कंपनी। ऐसे ही आपको बोलना है, तुम्हें इस घर में रहते रहते 1 साल हो गया है। इट हैज बीन 1 year टू लिविंग इन दिस हाउस। मैंने तुरंत कैसे बना दिया, मैम ये तो रटने का काम है। अरे बिल्कुल मत रटिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, आपको सिखा करके ही रहूंगी। तो चलिए अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ, लेकिन उस स्ट्रक्चर से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारे केवल 1-2 स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि मोर देन 200 स्ट्रक्चर्स हैं। इसकी पूरी आपको PDF फाइल मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये मोर देन 200 स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। और इसकी PDF फाइल भी बहुत कम कीमत में आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैम ये स्ट्रक्चर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा टफ है, क्या करना होगा? तो देखिए टफ को ही इजी में बनाने आई हूँ। स्टार्टिंग आप ऐसे कीजिए, इट हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन। आगे का सेंटेंस एज इट इज लिख दीजिए जो भी है। मैम आगे का कैसे लिखना है? तो देखिए तुम्हें खाते खाते 2 घंटे हो गए, इट हैज बीन, इतना ही करना है। आगे 2 hours टू यू ईटिंग। तो यहाँ पे जो घंटे का टाइमिंग होता है, जो मिनट का होता है, जो भी टाइमलाइन दिया होता है, इट हैज बीन के आपको आगे रख देना है, और सेंटेंस आपको पूरा एज इट इज फिनिश कर देना है। 1-2 सेंटेंस देख लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हें फुटबॉल खेलते हुए 1 साल हो गया, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। तुम्हें अंग्रेजी सीखते हुए 6 महीने हो गए। मैम पर अभी भी नहीं आ रही, क्या करना होगा? डोंट टेक टेंशन, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जो केवल आपको 2 महीने में इंग्लिश बोलना सिखाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा, और हमारे स्पोकन का कोर्स है, वहां पर आपको सीखना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इट हैज बीन। अब देखिए इट हैज बीन बोलिए, 6 महीने हो गए, 6 मंथ लगाना है, 6 months टू यू लर्निंग इंग्लिश। एकदम इजी हो गया। वर्ब में यहाँ पर ING लगेगी। एक कॉमन चीज ये है, इट हैज बीन आएगा, ये भी कॉमन चीज है। तो आपको 2 ही चीज याद रखनी है, टाइमलाइन हैज बीन के बाद आएगा। प्रैक्टिस करना है आपको, और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। और देखिए अब हम आते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, इट हैज बीन, हो गए हैं। इट हैज बीन का मतलब होता है हो गए हैं। क्या हो गया है? देखिए 2 months टू राम लिविंग इंडिया। राम को 2 साल हो गए भारत छोड़े हुए। कैसे मैंने बनाया, इट हैज बीन 2 months टू राम लिविंग इंडिया। ऐसे ही आपको बनाना है। राम को, सीता को भारत छोड़े हुए 3 साल हो गए। आप बनाइए, मैं आगे का सेंटेंस बताती हूँ। इट हैज बीन 5 years टू देम प्लेइंग क्रिकेट। उसको क्रिकेट खेलते हुए 5 साल हो गए हैं। कैसे बनाना है? इट हैज बीन, मैम ने बताया था, आगे 5 years लेना है। आगे का जो भी सेंटेंस है आपको एज इट इज रख देना है। तो इंपॉर्टेंट थिंग मैंने क्या दी, इट हैज बीन के बाद में आपको टाइमलाइन देनी है, और सेंटेंस में जो आपका वर्ब होगा ना उसको ING लगाने का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इट हैज बीन 1 year टू हर राइटिंग अ नोवेल। उसको नोवेल लिखते हुए 1 साल हो गए। कैसे बनाएंगे, हो गए, इट हैज बीन 1 साल 1 year, उसको टू हर नोवेल लिखते हुए, राइटिंग अ नोवेल। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ऐसा फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, इट हैज बीन 1 year टू हर राइटिंग अ नोवेल। एकदम इजी हो रहा है मैम ये तो आपको टेक्निक क्या मिली? चलिए मैं आगे आपको बताऊंगी आपको टेक्निक क्या मिली और मैं आपको क्या देने वाली हूँ। तो चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। लेकिन एक्सरसाइज पर आने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे स्पोकन में जो स्ट्रक्चर्स है बेसिक से लेकर एडवांस तक, वो बिल्कुल अलग है। दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, मेरे पिताजी को अखबार पढ़ते हुए 1 घंटा हो गया है। कैसे बनाएंगे इसको, क्या करेंगे? 1 घंटा हो गया है मेरे पिताजी को अखबार पढ़ते हुए। स्टार्टिंग कैसे करना है? मैम ने बताया था, इट हैज बीन से करना है। इट हैज बीन 1 hour। आगे क्या है?
आगे आपको एज इट इज लिख देना, ये मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, आपको इस पे अप्लाई भी करना है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड सेंटेंस पे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक देने वाली हूँ जो फर्स्ट सेंटेंस पे। देखिए क्या करना है, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए, स्टार्टिंग हमें कैसे करनी है, हो गया है, इट हैज बीन। मैं यहाँ पर लिखने की भी कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, इट हैज बीन। अभी देखिए हो गया है 1 घंटा, यहाँ पर 1 आवर, ऐसा ही करना है। अभी क्या करना है, मेरे पिताजी को, टू माई फादर, आगे अखबार पढ़ते हुए, रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे पोस्टमार्टम हो गया। स्टार्टिंग में हमें ऐसा ही करना होगा, इसका भी मैं करने वाली हूँ। मुझे गाना गाते हुए 10 साल हो गए हैं। कैसे बनाए ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ पर करते हैं। हो गए हैं, इट हैज़ बीन, 10 साल, 10 ईयर्स। मुझे को, टू मी, गाना गाते हुए, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एज इट इज बनाया है, इट हैज बीन 10 ईयर्स टू मी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी ले रहे हैं और साथ में पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब ये पोस्टमार्टम आप कीजिए। स्टार्टिंग में क्या करना है, ये क्या बोलेंगे हम इसको, करेक्ट। फिर क्या आएंगे, इस पर आएंगे, क्या बोलेंगे इसको, बिल्कुल करेक्ट। आगे हम टू से ऐड करना है, जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलेगा ना, एक चीज याद रखनी, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं उनको टू से ऐड करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ होंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएंगे। बोलते हुए मतलब स्पीकिंग। तो चलिए हमने यहाँ पर ये बना लिया। नहीं आता है तो आप आगे जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस पे आने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं आप इस नंबर पर कॉल कर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने से पहले आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोज देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप ऑनलाइन क्लास में हमसे एनरोल होंगे आपको रिजल्ट प्राप्त होगा और आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे हंसते हुए 2 घंटे हो गए हैं। पोस्टमार्टम करने की कोशिश कीजिए। हो गए को क्या बोलना है, इट हैज बीन। यहाँ पे मैं टेक्निक भी दे रही हूँ, आपको समझना है। 2 घंटे को क्या बोलना है, 2 आवर्स। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें मिला है तो यहाँ पे इसको 2 से ऐड कीजिए। हंसने को क्या बोलते हैं, हंसते हुए को बोलना है लाफिंग। नहीं आता है तभी आप आगे जाकर के देख सकते हैं, एकदम ईजी है। यहाँ पे मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, इसकी हमें प्रैक्टिस करना है। अब आप बोलेंगे मैम ये सभी स्ट्रक्चर्स तो एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, हमें बेसिक स्ट्रक्चर्स कहाँ मिलेंगे? तो बेसिक से लेकर एडवांस स्ट्रक्चर्स तक के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर ना केवल आपको एक स्पोकन का कोर्स मिलेगा बल्कि ग्रामर का भी बहुत उम्दा किस्म का कोर्स है, जहाँ पर मोर देन 180 से भी ज़्यादा आइटम्स है। और ना केवल उन आइटम्स को कवर किया है बल्कि राइटिंग स्किल के साथ में उनके एग्जाम्पल, एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ हमने सभी कुछ लिए हैं। और हमारे ग्रामर का कोर्स होने दीजिए या स्पोकन का कोर्स होने दीजिए, आपको वहाँ पर किताबें भी मिलने वाली हैं। यानी कि एक ही ऐप में आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है विथ प्रैक्टिस के साथ में, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बस यही बोलूंगी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारा 37 नंबर का स्ट्रक्चर है। आगे का स्ट्रक्चर 38 नंबर का भी जरूर देखिए, क्योंकि मोर देन 200 स्ट्रक्चर्स आपके सामने आने वाले हैं। और PDF डाउनलोड करने के लिए तो मैंने आपको बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।